अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी अहम खबरें हैं जिसके ऊपर बात करनी है। एक वक्फे के बाद ताकतवर इमरान खान को जो है वो सज़ा देने से डरते क्यों हैं? हुकूमत एक कैदी को कैद करने से जो है वो कैसे कासिर हो चुकी है और तोशाखाना का केस चैलेंज हो गया और शेर-अफ़ज़ल मरवत जो हैं वो ख़तरे में हैं। इसके अलावा दीगर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई उन तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ी तफ़सील से बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर कैद हैं। जेल के अंदर कैद होते हुए एक कैदी को वहाँ से ये कहा जा रहा है कि ये शख्स जो है, ये अदालत में पेश नहीं हो सका। जब एक शख्स पहले से कैद में है, तो वो ये कैसे मुमकिन है कि उसको आप अदालत में पेश नहीं कर सके? ये कैसे हो सकता है कि आप ये कहें कि वो जो इमरान खान है, वो जो कैदी है, वो अदालत में पेश नहीं हो सका, लिहाज़ा इसकी वजह से जो फैसला है, 190 मिलियन पाउंड वाला इसको हमने मौखर करना है। तो जब ये सूरत-ए-हाल हो जाए और उसमें तलाल चौधरी वो जो तारड़ साहब हैं, फिर उसके साथ दीगर लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें और हुकूमत बाहर जो है, जो आज़ाद है, जिसके पास इख्तियार है, ताकतवर जो हैं, जिनके पास डंडा है, सारी चीज़ें हैं, वो जो कैदी है, उससे भी ज़्यादा मफ़लूज नज़र आते हैं। मफ़लूज तो कैदी को होना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो पहली बार हम ये देख रहे हैं कि कोई सियासी जमात ये समझ रही है, वो कह रही है, वो ये महसूस करती है कि ये जो फैसला है, जो नहीं आ रहा, इसको आ जाना चाहिए और जब नहीं आ रहा तो इसको भी वो अपनी कामयाबी समझते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भाईजान जल्दी कीजिए, ताख़ीर नहीं कीजिए, ये फैसला सुनाइए ताकि फैसला सुनाने के बाद जो है हम इसको चैलेंज कर सकें। तो ये जो ताकतवर हैं, ये जो हुकूमत है, ये इमरान खान साहब को सज़ा देने से डर क्यों गए? डर इस बात का है कि सज़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। आपने मियाँ साहब को भी तो सज़ा सुनाई थी। यूसुफ रज़ा गिलानी को भी सज़ा सुनाई थी। कितने लोगों को सज़ा दे चुके, वो सज़ाएँ तो आज ख़त्म हो गई और अब की बार को सज़ा देंगे तो क्या इमरान खान को फांसी लग जाएगी? ये 190 मिलियन पाउंड वो है जिसमें आपने सज़ा देनी है। ये ऐसा भयानक किस्म का केस बनाया कि ये 190 मिलियन इमरान खान ने पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजे। पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने अपनी किसी ट्रस्ट को नहीं दिए, बल्कि जिस बर्तानिया के अंदर मैं बैठा हूँ, यहाँ से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पाकिस्तान वापस लेके गए 190 मिलियन पाउंड। वो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, हुकूमत उनकी रखवाली है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी देखभाल कर रही है, तो उस पैसे को निकालें और यूटिलाइज़ करें और खबर ये बढ़नी चाहिए थी कि 190 मिलियन पाउंड हुकूमत में होते हुए खरबों रुपए रकम बनती है। ये इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने मिली-भगत करके बैरूनी दुनिया में भेजे और लंदन के अंदर फ्लैट्स खरीद लिए, ऑस्ट्रेलिया में प्लॉट ले लिए, अमेरिका के अंदर फैक्ट्री लगा ली, फिर तो ये खबर थी। अब कितना बड़ा तज़ाद है कि मुल्क के अंदर पैसे ले जाना जुर्म है, जबकि मुल्क के अंदर से जो बाहर पैसे लेके गए, जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई, वो बड़े पवित्र ठहरे, वो तो पाक-साफ़ हो गए, उनके केसेस माफ़ हो गए, आपने बंदे को ज़मानत दी, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो एक कैदी से ये ताकतवर इतने डर चुके हुए हैं कि एक मर्तबा फिर से 17 जनवरी तक जो है वो केस मुकर हो गया है। भाई अभी फैसला जजों ने सुनाया नहीं, फैसला अभी आया नहीं, जो इनके माउथ पीस हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो पहले से कह रहे हैं जी कि बुशरा बेगम को थोड़ी-सी कम सज़ा होगी, इमरान खान को थोड़ी-सी ज़्यादा सज़ा होगी, फिर कहते हैं इतनी सज़ा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जज नहीं, हुकूमती वुज़रा बता रहे हैं कि इस दिन सज़ा होगी, ऐसे सज़ा होगी, इतनी सज़ा होगी। तो जिस केस के अंदर पहले से आम पब्लिक को पता हो, हुकूमत के वुज़रा जो हैं वो ये बात कह रहे होंगे तो वो सज़ा हो भी जाएगी तो क्या क़यामत आएगी। तो हम भी कहते हैं, इल्तमास करते हैं, मेहरबानी कीजिए, जल्दी कीजिए। कौम का पैसा टैक्स का ज़ाया नहीं कीजिए। जजों के ऊपर जो है वो वक़्त की बड़ी किल्लत है। उन्हें और भी केसेस सुलझाने हैं। आपने आईनी बेंच बनाया था ना, कह रहे थे पता नहीं कितने हज़ारों केस पेंडिंग है, तो ये फैसला सुनाएँ, उन्हें काम करने दें, उन्हें छुट्टियों पे नहीं भेजें। इस फैसले को मौखर नहीं कीजिए खुदारा। जल्दी से फैसला सुनाइए ताकि बात आगे बढ़े। दूसरी जानब आप इतने डर गए हैं कि एक कैदी को जो है वो आप सेनेट के अंदर पेश करना चाह रहे हैं। अब जो एजाज़ चौधरी हैं, उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर जो हैं, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बतौर सेनेट का चेयरमैन होते हुए जारी किए हैं। तो वो सेनेट के अंदर आएँगे और इजलास में शिरकत करेंगे। क्यों भाई? उनको जेल में कैदी हैं, तो कैदी को तो सेनेट के अंदर नहीं आना चाहिए। आप उनको वहाँ क्यों बुला रहे हैं, तासर दे रहे हैं? देखो थोड़ी बर्फ़ पिघल रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हालात अच्छे हो जाएँगे।
تو मैं अब एक-एक खबर के ऊपर आके इसके ऊपर मज़ीद तबसरा करता हूँ और आपको थोड़ा-सा ये ज़रूरी था बैकग्राउंड बतानी कि ये जो 90 मिलियन का 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये है क्या? 190 मिलियन पाउंड का जो कै फैसला है फिर से मोहर हुआ। अल-कादर ट्रस्ट केस का फैसला मोहर करने के बाद एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल से रवाना हो गए। कोई पता नहीं कहाँ गए और कब वापस आएँगे। नई तारीख 17 जनवरी होगी। इमरान खान न डरा न झुका, बहादुरी से कहा फैसला सुनाएं, लेकिन आज फिर फैसला मुखर कर दिया गया। अलीमा खान कहती हैं कि जब जेल के अंदर वो एहतसाब अदालत के जज गए तो इमरान खान साहब ने कहा कि भाईजान फैसला सुनाइए, क्यों वापस जा रहे हैं जज साहब, मेहरबानी करें। वो डर भी नहीं रहा, वो झुक भी नहीं रहा और ये सारी चीज़ें हो रही हैं और फिर कहते हैं कि ये इतने अंडर प्रेशर हैं और ऐसे हालात हो गए हैं इनके कि इमरान खान को सज़ा सुनाने की ज़हमत नहीं हुई। इनमें हिम्मत है तो 17 तारीख को सज़ा सुनाएँ। अलीमा खान ऐसे कह रही हैं कि अगर आप बाजुर्द हो, आप सच्चे हो, आप खरे हो, आप समझते हो कि इमरान खान गिल्टी है या नहीं है, आप फैसला सुनाओ। और इवन चैलेंज किया जा रहा है अलीमा खान की जानिब से कि अगर आप में हिम्मत है तो 17 जनवरी को फैसला सुनाओ। ये आखिरी केस है, उसके बाद तो क्या करेगा इमरान खान जेल में? हो सकता है वो इमरान खान जेल में कहे मैं खाना नहीं खाऊँगा तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाए, उसके ऊपर केस बन जाए। हो सकता है वो कहें इसको 2 रोटियाँ दी थी, 1 रोटी इसने छुपा ली है, उसके ऊपर केस बन सकता है। क्योंकि इस मुल्क में खाद चोरी करने, चावल स्मगल करने, अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाने, भट्टो साहब के ऊपर चावल स्मगलिंग का, ज़हूर इलाही के ऊपर भैंस चोरी का, पपीते और नीम को जेल में देने का सदीकुल फारूक के ऊपर, ये सारे केस बन चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब का भी ज़िक्र करूँ, वो नशा करते थे, वो मंशियात बेचते थे, उनके ऊपर भी केस बना है, आज आज़ाद हैं। कैसे केस? कौन से केस? किस तरह के केस? बनाते जाएँ, चीज़ें करते जाएँ, लेकिन खुदारा जल्दी केस बनाया करें, जल्दी समाअत किया करें और उसका जल्दी फैसला दिया करें ताकि लोग इसके ऊपर भाषण ना दें, तबसरे ना करें। तारीख की अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब आप ये भी देख लें, वो कहते हैं कि तारीख की ये शायद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हुकूमत आकर बता रही है कि जेल में कई अरसे से कैद शख्स की वजह से फैसला नहीं सुनाया जा सकता, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया। इस असूल के लिए मीडिया को बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कौम के टैक्सों का पैसा ज़ाया किया गया, 2 वज़रा आए, तलाल और तारड़, तो उन्होंने कहा कि ये जेल में कई अरसे से जो कैद शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, उसकी वजह से नहीं फैसला सुनाया जा सका। जज तो फैसला सुनाना चाहते हैं, हालाँकि 3 बार पहले जज साहब खुद फैसला मुखर कर चुके हैं और ऐसे कैसे बयानिया बनेगा। कमाल लोग हैं, जिन्हें नक्ल करना भी नहीं आती, जिन्हें झूठ बोलना भी नहीं आता, ये इतने नालायक हैं कि सच बोलने तो झूठ लगता है, झूठ बोलने तो और झूठ लगता है। तो ये कोई लॉजिक है? कैसी हिकमत अमली है आप लोगों की कि इस फैसला ना सुनाने का दोष भी इमरान खान को दे रहे हैं। कैदी अब सेनेट में आएँगे, जैसे पहले मैंने आपको ज़िक्र किया था, ये बड़ी अहम खबर है, आप इसके ऊपर गौर कीजिएगा कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं और सेनेटर एजाज अहमद चौधरी सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और वो जेल से जो है वो बतौर कैदी जो हैं वो सेनेट में आएँगे, चूँकि वो सेनेट में मेंबर हैं। तो देखते हैं वो सेनेट में जब आएँगे तो क्या मनाज़र होंगे, वो क्या कहेंगे, किसको कुछ क्या कहते हैं और उनको तकरीर का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, मीडिया से बात करने दी जाएगी या नहीं। ताहम ये इसलिए किया जा रहा है कि हम थोड़ा-सा टेम्परेचर चेक करें, थोड़ा चीज़ों को ढीला करें, तासर दें कि देखिए हम कितने अच्छे हैं, हम कितने अच्छे लोग हैं, हम कितने बेहतर हैं कि कैदियों को भी जो है वो बात करने की इजाज़त दे रहे हैं सेनेट के अंदर। तोशाखाना चैलेंज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं और इसको चैलेंज किया गया है। हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है। देखते हैं हाई कोर्ट जो है वो क्या करती है। वहाँ पे जज आमिर फारूक जो है मेरे ख्याल से ताहाल मौजूद हैं। तो वही इस केस को सुनेंगे। गरीब मुल्क के अमीर लुटेरे और फिर मैं आता हूँ शेर अफजल मरवत। अहम खबर एफबीआर का 1010 यानी कि 1010 गाड़ियां खरीदने का फैसला। होंडा सिटी गाड़ियों की खरीदारी के लिए लेटर लिख दिया और तर्जमान एफबीआर के मुताबिक ये गाड़ियां फील्ड अफिसरान के लिए होंगी। अब देखें ब्यूरोक्रेसी को कैसे लालच दी जा रही है। पैसे है नहीं है, आईएमएफ से कर्जा लेते हैं, उसके ऊपर सूद देते हैं और खुद एमपीए जो हैं उनकी तनख्वाहें लाखों रुपए कई हज़ार गुना बढ़ा दी गई। अब इनको गाड़ियाँ चाहिए, अब नई गाड़ियाँ लेंगे तो क्या क़यामत बर्पा हो जाएगी, क्या बेहतरी आएगी। आप इन ब्यूरोक्रेसी वालों को खुश करो, ये आपके लिए काम करेंगे, आप इनकी तनख्वाह बढ़ाओ, आप इनको मराद दो, ये रिटायर्ड हो जाएँ, फिर भी इनसे काम लो। तो आपको ये लगता है कि ऐसी चीज़ें करने से क्या होगा कि
ये लोग आपका साथ देंगे, मज़ीद आपके साथ जमे रहेंगे, तो लालच दो, जैसे कुत्ते को हड्डी डाली जाती है ना, तो फिर वो आपके लिए दुम हिलाता है। ये इसी तरह से इस इशराफिया को, इस ब्यूरोक्रेंसी को जो है, वो नवाज़ते हैं और फिर उनसे काम लेते हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत फिर खतरे में हैं और वो कहते हैं कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी की है और शेर अफ़ज़ल मरवत को शो कॉज़ नोटिस जारी और जवाब तलब। अब देखें इस शख्स ने जो ड्रामा लगा रखा है, इसको हमेशा लांच करते हैं कि इस ये डाइवर्ट करे चीज़ों को। अब शेर अफ़ज़ल मरवत जिस जुमले से फ़ेमस हुआ था, बढ़ गया। वो कोई जुमला था? उसकी कोई अखलाकी हैसियत है? वो एक बकवास नामे के सिवाय कोई चीज़ थी? जलसे-जुलूस की ये पीछे कोई ताकत थी तो ऐसे हुआ ना। आप दूसरे लोगों के घर के अंदर घुस के उनको मार रहे हो, इसको आप कह रहे हो आप दुबई भी जाओ, आप इंग्लैंड भी आओ, ये हमें इंटरव्यू भी दे, इंटरव्यू से भाग भी जाए, ये कश्मीर में भी जाए, ये 3.5 करोड़ रुपया लेके केस लड़े तो वो हार जाए, ये सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा सामने। ये 36-3600 पाउंड के टिकट लोगों से ले, सारी चीज़ें की जाएँ, फिर उन्हें सलाम देना भी गवारा ना करे, ये लोगों से बकौल सोशल मीडिया के, वो चाहें शेर अफ़ज़ल मरवत तो इसके ऊपर बात करें हमारे साथ। सोशल मीडिया के बकौल क्या है कि इन्होंने यूके से पहले 7,000 पाउंड माँगा बच्ची की, कहते हैं फीस अदा करने के लिए, फिर 4,000 पाउंड के ऊपर आ गए, उस बंदे का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। तो भाईजान ये शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ना आखिरी अचकोले खा रहे हैं। ये इमरान खान के नाम की वजह से एमएनए बने थे, इमरान खान की वजह से शोहरत पाई, बासूरत दिगर तो इन्हें कोई इतने लोग नहीं जानते थे। मौलाना फज़लुर रहमान साहब के साथ 9 साल रहे, काउंसलर भी नहीं बन सके थे, जज रहे, और भी मैं बताऊँगा कौन-सी चीज़ पी जाए तो उसके कितने फ़वाइद हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। तो बेहतर है कि हम इसलिए मुँह बंद रखते हैं कि किसी शख्स की ज़ात के ऊपर कोई बात ना कर दें, कोई ज़ाती हमला ना हो जाए। ये थोड़ी हिंट दिए हैं आपको, इसके ऊपर विद एविडेंस बातचीत की जा सकती है, तो इस शख्स की बातों को इतनी तवज्जो नहीं दिया करें। ये मोरे हैं, ये वो लोग हैं जो किसी और की माँ के ऊपर काम करते हैं। अगर ये पार्टी से मुखलिस हों तो ये बकवास करें, सलमान अकरम राजा दूसरों को अखलाकियात का दर्स देते हैं। आप ज़रा-सा इमेजिन कीजिए कि वो राजपूत कबीले का सलमान अकरम राजा, उसके एथिक्स देखें, उसकी गुफ्तगू देखें, उसकी पर्सनैलिटी देखें, तो ये वर्ड वाले को देखें। इसका कोई वास्ता पड़ सकता है सलमान अकरम राजा के साथ बात करने का? तकाबली जायज़ा लें तो शेर अफ़ज़ल मरवत 10% भी नहीं है सलमान अकरम राजा की। लेकिन क्या करें? जब ऐसे लोगों से वास्ता पड़ जाए तो जवाब भी देना पड़ता है। ये उन लोगों के साथ तकरार है, जो दूसरे आज तक सलमान अकरम राजा के मुँह से निकला हुआ एक लफ्ज़ और जुमला आप ऐसा नहीं बयान कर सकते जो बदअखलाकी के ज़मरे में आता हो, जो किसी की तज़हीक का बाइस बने। और ये शेर अफ़ज़ल मरवत लोग उनके साथ जब टकराएँगे तो वहाँ शेर अफ़ज़ल मरवत के साथ जब सलमान अकरम राजा को बात करनी पड़ी तो मेरे ख़्याल से मेरे जैसा बंदा हो तो सलमान अकरम की राजा मैं टक्कर मारूँ दीवार के साथ, कि ये कहाँ वास्ता पड़ गया है, ये कैसे लोगों से पाला पड़ गया है, कोई मवाज़ना ही नहीं किया जा सकता। तो ये शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं अल्लाह करे खामोश हो जाएँ, वरना खामोश करवाने के तरीके और भी बहुत सारे हैं लोगों के पास, लेकिन इनको आशीर्वाद हासिल है। क्या कर सकते हैं हम? अपना ख़्याल रखिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।